अब देखिए ये है साइमेट्रिक रिलेशन। एक रिलेशन साइमेट्रिक कहलाएगा और एक साइमेट्रिक रिलेशन होगा किसी ए के ऊपर। अगर आपको मिल जाए उसमें ए कामा बी, यानी अगर ये पेयर मिल जाए तो इस पेयर के साथ ये पेयर ज़रूर होनी चाहिए, यानी बी कामा ए उसमें ज़रूर होनी चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? साइमेट्रिक रिलेशन। अब इसकी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अब देखिए x क्या है? x है y का ब्रदर। x किसका ब्रदर है? y का। तो आप उल्टे साइड से भी कह सकते हो कि y भी ब्रदर है किसका? x का। यानी ये रिलेशन किस तरह बना? अगर मैं इसको रिलेशन का नाम दे दूँ तो ये रिलेशन r इस तरह से कुछ आ जाएगा, x का y। अब देखिए x तो y के साथ रिलेशन है ब्रदर का, y का इस x के साथ क्या रिलेशन है? y का भी ब्रदर है। तो अब देखिए x y के लिए क्या बना? y x आ गया। तो ये कौन सा रिलेशन बना? साइमेट्रिक। कौन सा रिलेशन बना? साइमेट्रिक। ओके, अब आते हैं इसकी तरफ। अब आपको फॉर एग्जाम्पल ये आपको सेट ए गिवन है 1 2 3 4। अब आपको डिफरेंट R1 R2 R3 R4 R5 R6 ये आपको गिवन है। देखिए 1 1 को ना देके अब देखिए हमने क्या कहा था कि जब भी आपको ए कामा बी मिल जाए, इसके लिए क्या होना? सेम को ना देखना है आपने, तो इसके लिए बी कामा 1 बी, बी कामा ए भी होना चाहिए। 1 2 2 1 भी है, सेम को ना देके 3 4, लेकिन इसके के लिए क्या होना चाहिए था? 4 3 भी होना चाहिए था। लेकिन अगर एक के लिए भी ना हो जाए तो इसका मतलब ये बना कि ये नॉट साइमेट्रिक है। अब देखिए इस R2 को देके ये रिलेशन देके ये बिल्कुल साइमेट्रिक है। क्या बना? साइमेट्रिक। 1 1 को ना देके, सेम को ना देके, किसमें सेम को उल्टा करोगे तो फिर दोबारा x कामा y y कामा दोबारा यही होगा। 1 2 हमें नज़र आ गया। इसके लिए दूसरा पेयर क्या होना चाहिए? 2 कामा 1 भी होना चाहिए, वो भी मौजूद है, तो ये साइमेट्रिक है। अब इसको देखें, सेम को ना देखें, 1 2 के लिए क्या होना चाहिए? 2 1, बिल्कुल यहाँ पे है। 1 4 के लिए क्या है? 4 1 भी है, बिल्कुल ये बकाया सारी क्या है? सेम है। तो ये भी एक साइमेट्रिक रिलेशन है। ये 2 1 है तो 1 2 होना चाहिए, वो नहीं है। बस एक के लिए ना हो तो ये क्या होगा? नॉट साइमेट्रिक होगा। ओके, अब देखिए 1 1 छोड़ दे, 2 2 को भी छोड़ दे, 4 4 को भी छोड़ दे, 3 3 को भी छोड़ दे। 1 2 के लिए क्या होना चाहिए? 2 1 होना चाहिए। आप देख सकते कि ये नहीं है, ये भी साइमेट्रिक नहीं है। 3 4 के लिए क्या होना चाहिए? 4 3, तो ये भी साइमेट्रिक नहीं है। सिवाय कौन कौन से साइमेट्रिक? ये 2 साइमेट्रिक है, बकाया क्या है? नॉट साइमेट्रिक है। अब आते हैं अब देखिए, अब हमने ये पढ़ना है। पहले इस तरह कर लेते हैं कि एंटी साइमेट्रिक पढ़ लेते हैं, फिर बाद में हम किस चीज़ की तरफ आते हैं? एसाइमेट्रिक की तरफ। एंटी साइमेट्रिक क्या है? देखिए आपको क्या नज़र आना चाहिए? ए कामा बी नज़र आना चाहिए उस रिलेशन में, ए कामा बी नज़र आना चाहिए उस रिलेशन में, बी कामा ए भी नज़र आना चाहिए उस रिलेशन में। अब आप कहोगे कि ये तो साइमेट्रिक की बात हो रही है। नहीं, ये बी कामा ए तब नज़र आएगा आपको अगर ए, ये देखिए ये कंडीशन है ओनली, ये बी कामा ए ओनली इस रिलेशन में आ सकता है अगर ए किसके साथ इक्वल हो? बी के साथ। पॉइंट क्लियर? तब ये क्या कहलाएगा? एंटी साइमेट्रिक। अब देखते जाइए, अब इस रिलेशन को देखते जाइए। अब देखिए 1 2 हमें नज़र आ रहा है, बिल्कुल। अब देखिए हमने ढूंढना है 2 1। अगर आप देखिए 2 1 इसमें नहीं है, कोई मसला नहीं। अगर होता तब ये कंडीशन हमने पूरी करनी होती, लेकिन ठीक है 1 2 के लिए अगर 2 1 है, देखिए ये बड़ा टेक्निकल है। 1 2 के लिए 2 1 होना चाहिए। 2 1 इसी सूरत होगा अगर ए किसके साथ इक्वल हो? बी के साथ इक्वल हो। नहीं है तो ये तो बिल्कुल अच्छी बात हो गई। सेम के लिए आप बिल्कुल ना देखें तो ये कौन सा रिलेशन होगा? एंटी साइमेट्रिक होगा। अब देखिए ये एंटी साइमेट्रिक देखें, ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, ये भी एंटी साइमेट्रिक रिलेशन है। अच्छा इसकी एग्जांपल से काम लेते हैं तो हमारे लिए ये भी और भी बड़ा थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब देखिए ये रिलेशन देखिए, अब ये 1 1 है, बिल्कुल इसको सेम को ना देखे, कोई मसला नहीं, इसको ना देखे, इसको ना देखे।
अब देखिए हमें क्या नज़र आ गया, हमें नज़र आ गया 1 2 रिलेशन को बिलोंग कर गया। चलो जी, अब साथ साथ हमें क्या नज़र आ गया, 2 1 भी रिलेशन में बिलोंग कर गया। अब हम देखेंगे कि क्या x और y, अगर इसके साथ x और y भी इक्वल आ गए तब ये एंटी सिमेट्रिक होगा। अब देखें इसमें x और y, तो x और y को अगर आप देखें, x की जगह 1 है, 1 कभी 2 की इक्वल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। अब देखिए सिमिलरली ये भी एंटी सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि हमें क्या नज़र आ रहा है, 1 2 नज़र आ रहा है। चलो जी ओके, रिलेशन में, और हमें क्या मिल गया, 2 1 भी मिल गया। लेकिन देखिए एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है कि अगर आपको अपोजिट पेयर मिल जाए तो उसके साथ कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, x और y इक्वल होने चाहिए। अब देखिए x की वैल्यू तो 2 है, y की वैल्यू 1 है, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो इस वजह से ये भी नॉट एंटी सिमेट्रिक है। अब देखिए 1 1 1 2, जैसे हमें 2 1 मिला तो ये नॉट एंटी सिमेट्रिक हो गया, क्योंकि फिर इसकी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड ना, सेम कोई मसला नहीं। अब देखिए 2 1, अब देखिए ये रिलेशन देखे, इस रिलेशन को मैं लेता हूँ R4 को लेते हैं। R4 2 1 आपको मिल गया, ठीक है 2 1। अगर मुझे 1 2 भी मिल जाए तो 1 2 इसी सूरत एक्सेप्ट होगा कि जब x इज इक्वल टू क्या आ जाए, y आ जाए। लेकिन देखिए 2 1 है, 1 2 नहीं है, कोई मसला नहीं, यानी ये ओके हो गया। अब देखें इसके लिए ओके 3 1 है, अगर मुझे 3 1 1 3 मिल गया तो उसके साथ मैं कंडीशन क्या रखूँगा कि वो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, लेकिन नहीं है, कोई मसला नहीं, आगे जाए 3 2 है। अगर मुझे 2 3 भी मिल जाए, 2 3 नहीं है, आगे जाए 4 1 1 4 अगर मुझे मिल जाए तो वो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो ये भी एंटी सिमेट्रिक। आसान सा रिजल्ट है। 1 1 1 2 मुझे मिल गया, 2 1 भी मुझे अगर मिल जाए, नहीं है, 1 3 3 1 नहीं है, ओके आगे जाओ, 1 4 4 1 नहीं है, 2 2 को छोड़ दे, 2 3 ये भी क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। आसान है। 3 4 ये भी एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इसमें, अगर मैं इसमें से वजाहत कर दूँ, ये 3 4 है। अब देखिए मुझे तो a b मिल गया रिलेशन में, अब मैंने ढूंढना है b a रिलेशन में। b a अगर आप देखिए रिलेशन में नहीं है, अगर होता तो ये दोनों a और b इसके आपस में इक्वल होने थे, लेकिन नहीं है तो छोड़ दे। आपने ये क्या किया, ये एंटी सिमेट्रिक हो गया। अब देखिए एसिमेट्रिक किसे कहते हैं, वो रिलेशन जो कि सिमेट्रिक ना हो। इसके तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, जो कि क्या ना हो, सिमेट्रिक ना हो। अब देखिए 1 2 के लिए आपको सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए, वो नहीं है। 2 3 के लिए क्या होना चाहिए, 3 2 नहीं है, तो ये ना 1 2 के लिए 2 1 है, ना 2 3 के लिए 3 2 है, तो इस वजह से ये सिमेट्रिक नहीं है। जब सिमेट्रिक नहीं है तो क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक होगा। R इज अ सिमेट्रिक बिकॉज नो पेयर हैज इट इनवर्स रिवर्स इन R, ठीक है। if a relation is asymmetric it cannot be reflexive, ठीक है। जो अगर रिलेशन फॉर एग्जांपल सिमेट्रिक है, वो एसिमेट्रिक हो, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल अब आते हैं हम ट्रांजिटिव की तरफ। देखिए आपको एक रिलेशन R है किसी सेट A के ऊपर। अब ये रिलेशन किस तरह है कि फॉर एग्जांपल आपको R कुछ इस तरह से मिला कि उसमें आपको नज़र आ गया A, B नज़र आ गया, और फिर उसी रिलेशन में B, C भी आपको नज़र आ गया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में भी कनेक्शन होना चाहिए, और इन दोनों में भी कनेक्शन आ गया। अब आपके ये कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, आसान है। अब फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों में से कोई एक आ गया, फॉर एग्जांपल ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, A, B आपको इंक्लूड हुआ। अब अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा तो आपको देखने की नहीं, यो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर आपको ये नज़र आ गया तो आपको ये नहीं है, ठीक है, तो आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अब देखते जाइए, आपको क्या नज़र आ रहा है, 1 2, यानी यानी 1 2 नज़र आ गया, यानी A, B। अब देखिए इसका B ये है, B अब देखिए 2 क्या हो गया, 1 हो गया। इसका B, ये B, A हो गया, ठीक हो गया, यानी B, C हम इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए
अब इन दोनों में कनेक्शन होना चाहिए। क्या ये है? बिल्कुल है, ठीक हो गया। 2 2 को छोड़ दें, 3 4 को देके 3 4 यानी ए कमा बी। अब मतलब ये बना कि ये 4 आगे किसी के साथ लिंक है, 4 आगे लिंक है, 4 आगे लिंक है 1 के साथ, यानी ये ए कामा बी हो गया, ये बी कामा ए हो गया, बी कामा सी। अब इन दोनों में भी कनेक्शन होनी चाहिए, इन दोनों में भी कनेक्शन होना चाहिए, यानी ए कामा सी भी होना चाहिए, ए कामा सी भी होना चाहिए। ए कामा सी मतलब 3 कामा 1 भी होना चाहिए। 3 कामा 1 क्या है? लेकिन नहीं है, तो इस वजह से ये नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब देखिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्यों? क्योंकि देखिए हमें क्या नज़र आ गया? ए कामा बी नज़र आ गया। 1 2 को मैंने क्या नज़र आ गया? ये रिलेशन में आ गया। अब ये बी किसके साथ लिंक है? बी किसी A1 के साथ लिंक है, यानी बी कामा सी, ठीक हो गया। अब इन दोनों में क्या कनेक्शन? इन दोनों में भी कनेक्शन होगी। अब देखिए इधर 1 2 है, इधर 2 1 है, तो ये 1 1 भी होना चाहिए, 1 1 भी, बिल्कुल ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। 1 कामा 2, 2 कामा 1। अब देखिए 1 कामा 2 यानी ए कामा बी, तो अब देखिए ये क्या है? बी कामा सी आप इसको लोगे, ठीक है। तो 1 और 1 में भी कनेक्शन, बिल्कुल कनेक्शन है, ठीक है। 1 4 यानी ए कामा बी, 4 1 यानी बी कामा सी, 1 1 में भी रिलेशन है, ठीक हो गया। अब ये देखिए ये बिल्कुल भाई क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। 2 कामा 1 ए कामा बी हमें मिल गया। अब 1 का किसी और के साथ कनेक्शन है? नहीं, 1 का किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, क्योंकि 1 किसी और के साथ कनेक्ट होता तो हम फिर देखते 2 का किसी के साथ कनेक्शन, लेकिन नहीं है। 3 कामा 1 ठीक है, क्या 1 का किसी और के साथ कनेक्शन है? नहीं। 3 कामा 2 क्या 2 का किसी के साथ कनेक्शन है? नहीं। 4 कामा 1 क्या 1 का किसी के साथ कनेक्शन है? नहीं। 4 कामा 2 यानी ये ए कामा बी, अब बी की जगह सी यानी 2 कामा, अब ये देखिए ये भी ट्रांजिटिव है। 3 कामा 4 तो 4 का किसी के साथ कनेक्शन है? नहीं, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रांजिटिव, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आपको ए कामा बी मिल जाए और बी कामा सी अगर ना हो, बी कामा सी अगर ना हो, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। सिमिलरली आप इसको भी चेक कर सकते हैं, इसको चेक कर लें कि ये क्या ट्रांजिटिव है कि नहीं। बल्कि मैं चेक करता हूँ, 1 1 को छोड़ दे, 1 2, अब 2 का कनेक्शन देखें, 2 का कनेक्शन 2 के साथ है, तो 2 का कनेक्शन 2 के साथ है, इधर बी ए इधर सी ए, तो बी और सी यानी 2 2 होना चाहिए, 2 2 2 2 2 2 बिल्कुल है। अब देखिए 1 3, अब 3 का कनेक्शन देखिए, यानी ए कामा बी, 3 का कनेक्शन 3 के साथ है, तो 3 का कनेक्शन 3 के साथ है, तो 1 और 3 का भी होना चाहिए, 1 कामा 3 बिल्कुल है, मौजूद है। 1 कामा 4 तो बी की जगह 4 है, 4 का किसी के साथ कनेक्शन है? बिल्कुल 4 का 4 के साथ कनेक्शन है, तो 4 का 4 के साथ कनेक्शन है, तो बी कामा सी, तो 1 का 4 के साथ कनेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल कनेक्शन है। 2 कामा 2 ठीक है, 2 3, अब 3 का कनेक्शन, ये देखिए ये बिल्कुल ट्रांजिटिव है, आसान सा रिजल्ट है ये तो। अब देखिए इसके बाद है इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, साइमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, यानी उनमें तीनों क्वालिटी उस रिलेशन में एट अ टाइम पाई जाए, तो उसको क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। द इक्विवेलेंस रिलेशन इसको इस तरह डिनोट किया जाता है, या इस तरह हम करते हैं डबल, या इस तरह इक्वलिटी के ऊपर इस तरह कर लेते हैं। ये 3 सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। अब देखिए, अब उस समरी पर समराइज़ कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जितनी भी हैं देख सकते हैं किसी 1 1 यानी सेम रिलेशन में होंगे। सिमेट्रिक अगर आपको ए कामा बी नज़र आ जाए तो ज़रूर होना चाहिए बी कामा ए। 1 2 भी है तो 2 1 है। ए सिमेट्रिक अगर आपको ए कामा बी नज़र आ गया, इसको दोबारा देखिए, अगर आपको रिलेशन में ए कामा बी नज़र आ गया, तो अगर बी कामा ए नज़र आ रहा है आपको इस रिलेशन में, तो इसका ए और बी आपस में फिर इक्वल होना चाहिए। इस कंडीशन के साथ ये ज़रूर मस्ट है। अब देखिए 1 2, अब देखिए हमें क्या नज़र आ गया? ए कामा बी नज़र आ गया। अगर हमें 2 कामा बी कामा ए नज़र आ गया तो इसका ए और बी, लेकिन 1 कामा 2 आगे 2 कामा 1 है ही नहीं। सिमिलरली ये क्या है? एंटी सिमेट्रिक
बिल्कुल ये हो गया जी। ट्रांजिटिव भी आप इस तरह सारे आप क्या कर सकते हैं, इसको रिपीट कर सकते हैं। अब देखिए अब हमने क्या लिया है, अब आपको सेट, एक सेट ए गिवन है, एक सेट ए गिवन है, दूसरा सेट बी गिवन है। तो R1 रिलेशन ए के ऊपर है, R2 भी रिलेशन बी के ऊपर है, ठीक है। तब आपने क्या डिटरमाइन करने हैं डिफरेंट, तो इसका रिज़ल्ट तो सिंपल सा होगा। इनमें कौन से पेयर कॉमन आ रहे हैं, कौन कौन से शाबस, 1,1 सॉरी ये इनमें तो सारे लिखने होते हैं। 1,1 लिखेंगे, फिर 1,2 लिखोगे, 1,3 लिखोगे, ये मैं यूनियन डिस्कस कर रहा हूँ। फिर 1,1, 1,2, 1,3 लिखेंगे और 1,4 भी लिखेंगे। अब इसको लिखते हैं 2,2 फिर 3,3, ये इसकी यूनियन हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी, यानी R1 यूनियन R2 इसकी हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब आते हैं हम फाइंड करेंगे R1 इंटरसेक्शन R2 को। इन दोनों में कॉमन एक 1,1 कॉमन आ गया, एक 1,1 है, तो ये इसमें कॉमन पेयर आ जाएगी। नेक्स्ट इसमें कोई पेयर कॉमन नहीं है, ये भी ओके हो गया। अब देखिए R1 माइनस R2, यानी R1 में जो बचत होगी कौन कौन सी कैंसिल होगी, ये कैंसिल होगा, ठीक है। आगे कौन सा कैंसिल हो रहा है, आगे कोई कैंसिल नहीं, तो R1 में क्या बचत होगी, 2,2 बचत होगी, 3,3 बचत होगी, ये भी ओके हो गया। अब R2 माइनस R1, इसका मतलब होता है कि R2 में जो बचत होगी ये दोनों कैंसिल होगी, तो R2 में ये बचत होगी ना, यानी क्या होगा 1,2, 1,3, 1,4। तो ये आसान सा रिजल्ट है।